हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूँ नेहा। आज हम शैडो टीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे एंड शेयर करेंगे कि क्या क्या एक शैडो टीचर्स में क्वालिटी होनी चाहिए, शैडो टीचर्स का रोल क्या होता है, हमने क्या चैलेंजेस फेस करे एक शैडो टीचर को ढूंढने में। अभी जो शैडो टीचर का रिक्वायरमेंट है, ये हमने कभी पहले सुना नहीं था कहीं भी शैडो टीचर करके। जब हम अपने बच्चे को एडमिशन कराने गए तो वहाँ पर हमें ये शैडो टीचर का रिक्वायरमेंट आया, बताया गया। एंड हमने रियलाइज़ किया कि ये बहुत सारे स्कूल्स में ये रिक्वायरमेंट आता है, जहाँ भी आपका बच्चा है जिसको ऑटिज़म है या कोई बिल स्पेशल नीड्स है, वहाँ एक शैडो टीचर का रिक्वायरमेंट आता ही आता है। एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में तो ये यहाँ होता ही है। अब शैडो टीचर करती क्या है, ये हमको ही पहले नहीं समझ आया। तो जब उन्होंने बोला शैडो टीचर लाओ, तो वो करती क्या है ये बात हमें समझ नहीं आई। तो हमने पहले नेट पे ढूंढना शुरू करा। एंड कई सारे ग्रुप्स थे टीचर्स के, स्पेशल एजुकेटर्स के, जो फेसबुक पे थे एंड बाकी इंटरनेट पे थे। तो हमने उन ग्रुप्स में जाके शैडो टीचर का रिक्वायरमेंट डालने की कोशिश करी। इसमें बच्चे के स्कूल का टाइमिंग्स डाले, कितने बार चाहिए होगी, ये सब डाला। एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज में जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था उनको खुद नहीं मालूम था कि शैडो टीचर का क्या रोल है। हमसे ही पूछ रहे थे कि करना क्या होता है, बस उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया था। एंड दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि हम सोच रहे थे कि वहाँ से टीचर्स को उनको खुद पता होगा, क्योंकि हम स्पेशल नीड्स के ग्रुप पे डाल रहे हैं या वैसे टीचर्स या एजुकेटर्स के ग्रुप में डाल रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इवन द टीचर्स वो वर देयर, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक टीचर्स जो शायद बीच में उन्होंने ब्रेक ले ली होगी एंड वापस ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो उन्होंने अप्लाई करा। सो वी रियलाइज कि देर ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देन देयर वर सम फॉर्मल ग्रुप्स विच वर देयर। एंड मतलब फॉर्मल ग्रुप्स की बात करूंगा, दे एक्चुअली प्रोवाइड प्रोफेशनल शैडो टीचर्स। एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एंड ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग वेनिंग कराते हैं एंड उनको फिर आपको साथ लगा देते हैं। एंड दैट टीचर्स बेसिकली बिकम्स अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन द स्कूल as well as the बच्चों के therapist. So they are like very high end, they are themselves like qualified as therapist and all, but they are very expensive. And थेरेपी में तो बच्चा जा ही रहा था। सो वी थॉट कि थेरेपी में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, और एक और ऐड कर ले जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो प्रोफेशनल जाए हो फिर तो जाए। फिर तो एंड वो अपना ही प्रोग्राम बनाने लगे। उन्होंने था कि वो अपना प्रोग्राम बनाएगी, वो टीचर से 3 बार मीटिंग करेगी इन अ वीक, एंड प्रोग्रेस देगी, फिर थेरेपिस्ट को बताएगी कि क्या करना है ऑन ऑल दैट। सो इट वाज बिकमिंग टू फॉर्मल। एंड वी न्यू कि इस तरह का जो उसका सिस्टम जो उन्होंने बताया था किस तरह से ऑपरेट करेगा, वो स्कूल वाले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि उन्हीं के एजुकेशन सिस्टम में वो इंटरफियर कर रही है एंड उन्हीं को बता रही है कि कैसे बच्चे को करवाना है। सो वी had to go away from that second extreme group also, कि एक तो या तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है या तो किसी को कुछ नहीं मालूम। देन फॉर्चुनेटली वी फाउंड अ फ्यू पीपल जो जिनको बेसिक आप पढ़े लिखे थे, बच्चों को हैंडल करने की नॉलेज, बच्चों को हैंडल करने की नॉलेज थी, बेसिक एजुकेशन स्किल्स थे। एंड दे हैड स्टफ लाइक एम्पैथी एंड कंपैशन। एंड हमने इनमें से एक को स्कूल में एनरोल करा। एंड वी स्टार्टेड यूजिंग द पर्सन। एंड वो बच्चे के साथ सेटल हुई काफ़ी जल्दी। हम्म एक्चुअली शी वाज वेरी यंग एंड द रीजन वी हैड हायर्ड हर कि वो उसको मतलब घर पे भाई बहन थे उसके एंड शी न्यू हाउ टू हैंडल younger people, younger children. तो she had some experience in handling children. तो हम लोग जैसे अमर ने बताया कि वी वर नॉट लुकिंग बिल्कुल ही प्रोफेशनल उस हिसाब से, वी वर लुकिंग somebody जिसके पास आइडिया हो कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है. एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनके पास पेशेंस होना चाहिए कि कैसे वो उसमें घुल मिल जाए, बच्चों को कैसे समझ के करे. तो द फर्स्ट वन वाज एबल टू डू सो एंड शी रियली डिड अ वेरी गुड जॉब. इनफैक्ट स्कूल में एवरीबडी वाज ऑल प्रेजेस फॉर हर, हमेशा पूछते थे, बट देन सम फॉर सम फैमिली रीजन शी हैड टू लीव. देन उसके बाद एक दो और आए, उनका भी मतलब ठीक रहा. हमारे बच्चे के साथ ही वाज ओके. बट जितना हमने देखा है मोस्टली जो पीपल हुआ विद फैमिलीज एंड जिनने हैंडल किए हैं छोटे बच्चे, उनके ही हों या किसी और के भी हों, they are somehow able to connect better with the child.
उनको समझ आता है कि बच्चों में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, दे आर एबल टू जेल अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, एंड उनकी तरह वो सोचने लगते हैं, उनकी तरह उनको समझने लगते हैं, एंड देन दे गेट इनटू इट। तो शैडो टीचर हमारे बेसिकली करती क्या है? शैडो टीचर बच्चे के साथ स्कूल में रहती है, उसके साथ क्लास में बैठता है एंड she or he helps in the child, helps in doing the things, जो चीज़ें होती हैं स्कूल में, पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर एवरीथिंग दैट नीड्स असिस्टेंस, आपकी शैडो वहाँ पे हेल्प करती है। वो पढ़ाएगी नहीं बच्चे को, बट बच्चे के साथ रहेगी। मान लीजिए कोई ब्लैक बोर्ड पे टास्क है, वो करनी बच्चे ने कंप्लीट कर रहा है, बट 80% हो गया, 20% रह गया, तो शी विल मेक श्योर कि बाद में बैठ के बच्चे के साथ करे, या बच्चे को जो भी गाइडेंस चाहिए, कहीं फंस रहा है तो वहाँ उसको स्टेप इन करके हेल्प शैडो करे। टीचर विल हेल्प। वो इंडिपेंडेंटली पढ़ाएगी नहीं, जो पढ़ा भी सकती है इस तरह के कोई टीचर हो, बट शी विल जस्ट हेल्प फिल इन द गैप्स जो बेसिकली नॉर्मल टीचिंग में और जो बच्चे के बीच जो उसमें गैप्स जो आ रहे हैं उसको फिल इन करती है। एग्जैक्टली तो वो एक चीज़ है कि वो मैनेज करती है बच्चे को, एंड उसके बिहेवियर्स अगर कभी आते हैं उसको मैनेज करती है। एंड सोशल इंटरेक्शंस जो क्लास में होती है बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि बाकी बच्चों को भी अभी मतलब बच्चे छोटे होते हैं, उनको भी समझ नहीं आता है कि ये कोई बच्चा ऐसे पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव कर रहा है। तो जो शैडो टीचर है, शी इज एबल टू ब्रेक दोज बैरियर्स, वो कट अक्रॉस कर सकती है, वो समझा सकती है, एंड एक उस पॉइंट तक ला सकती है कि वेयर दो बच्चे ही आपस में अपने आप बातें करने लगे, एंड दैट्स डेफिनेटली हेल्प्स। और ऑल्सो पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो करती है क्लासरूम सेटअप में। बच्चे को नहीं करना है अगर कुछ, तो 1 मिनट ब्रेक ले लिया, शैडो के साथ ले लिया, वापस आ गए। शी इज एबल टू हेल्प दोज इन इन दोज हैबिट्स कि वो ब्रेक भी हो। आप उसको 1 मिनट के लिए बाहर ले गए, बट एवरी टाइम नहीं कि जब बच्चा करना चाहे वही उसका मन करे। उसमें वो बच्चे को समझाती है, उसकी एक हैबिट डेवलप कराती है कि अभी आपकी ये वाली क्लास है, आप बैठेंगे, आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली टाइम लेता है, बट दे असिस्ट वेरी वेल इन दोज थिंग्स। जब उनको प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए होते हैं क्लासेस में, कि जैसे अगर बच्चे को आता है कुछ बट वर्ड नहीं मिल रहा उसका, फर्स्ट लेटर दे दिया, सेकंड लेटर दे दिया, थोड़ा साउंड दे दिया, दोज प्रॉम्प्ट्स रियली हेल्प। वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप होती है, और वो बच्चे को समझ आ जाती है, अच्छा मुझे इस टाइम पे ये आंसर देना है, देयर इज समबडी टू हेल्प मी। तो शैडो बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ ट्रांजिशन कर सकती है उसमें। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत सारी वर्क्स और अडेप्टिव लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो वहाँ पे कराती हैं जहाँ पे आई थिंक शैडो का ये बहुत मेजर रहता है कि वो जब देखती है कि स्कूल में क्या हो रहा है या कहीं भी क्या हो रहा है, वो भी सोचने लगती है कि अगर मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है, मैं उसको कैसे कराऊं। इफ नॉट हर सेल्फ, देन शी सीक्स हेल्प फ्रॉम द आईईपी डिपार्टमेंट। सो दीज आर द मेन थिंग्स वेयर द शैडो टीचर हेल्प्स। एंड हमने आपको प्रॉब्लम बताई जो हमने फेस करी। हैविंग अ स्टेबल शैडो टीचर इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज दैट वी हैव फेस्ड। या तो फैमिली रीजन से की वजह से चले जाते हैं, या उनको कोई दूसरा जॉब मिल जाती है, या उनको कोई दूसरा ही पेरेंट्स के बच्चे पेरेंट्स पोच कर लेते हैं। सो देर आर ऑल दीज चैलेंजेस विच आर देयर। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि आई थिंक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, बिकॉज शैडो मिलना कोई इजी बात नहीं है। सो व्हेन यू सी समबडी इज डूइंग वेरी वेल, तो थोड़ा सा लगता है कि मतलब उसकी शैडो या इसकी शैडो बेटर है, तो ट्राई कर सकते हैं। अब हमने क्वालिटीज जो हमने अपनी शैडो टीचर में देखी, जो हमेशा से सोचा था, नॉट जस्ट एम्पथी और पेशेंस, बट सबसे बड़ी चीज़ कि वो बच्चे को समझे, बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करे। एंड फॉर दैट, सिर्फ ये नहीं कि आपने स्कूल में एक नए पर्सन के साथ बिठा दिया बच्चे को, पहले से ही थोड़ी सी ट्रेनिंग कि आप घर आइए, थोड़ा बच्चे से मिलिए, नीचे मिलिए, इधर मिलिए, इधर डिफरेंट प्लेसेस पे मिलिए, सो दैट बच्चा आपके साथ फेमिलियर हो जाए। तो दैट इज वन थिंग वी सॉ इन, वी वांटेड टू डू। तो बच्चे के साथ वो कम्युनिकेशन कैसे करती है, वो थोड़े दिनों में ही आपको पता चल जाएगा। सो यू हैव टू सी दैट बॉन्ड। एक शैडो टीचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स होने चाहिए, कि अगर वो स्कूल जा रही है तो वो आपको हर एक चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व करे कि बच्चा किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, एंड शी शुड हैव द केपेबिलिटी कि वो उसको अगर बच्चा कहीं तंग पड़ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है कि वो सेटल हो जाए। क्लासरूम सेटअप में सेटल कैसे हो जाए, जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चा तंग पड़ रहा है क्लास में, तो 1 मिनट बाहर ले गई, 1 मिनट में उसने कुछ और समझाया, 1 मिनट उससे बात करने की कोशिश की। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट।
एंड सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपका शैडो आपके घर आए और आपको बोले आज इसने ये किया ये किया ये किया ये किया। ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल एक सजेशन ही ना दे पाए वो आपको कि इसने इसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। यू शुड हैव अ शैडो जो इसमें फोकस करे कि अच्छा इसने इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट किया, मैंने थोड़ा सा ऐसा मोल्ड किया, इसने बेटर रिएक्शन दिया। तो वो एक सपोर्ट होना चाहिए उस तरफ से कि शी इज एबल टू और ही इज एबल टू आइडेंटिफाई कि उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन ढूंढे, ना कि सिर्फ आपको आके घर पे बताए कि आज ये हो गया और मेरे से नहीं हो रहा। एंड समबडी हु इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ये मतलब इट इज चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, बट अगर वही खुद ही कहती पूरा टाइम यही कहता रहे कोई आपको कि आपके बच्चे ने ये किया, कंप्लेंट बॉक्स की तरह करते रहे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना कि यू हैव अ शैडो। तो शैडो में ऐसी क्वालिटीज ढूंढिए कि जैसे वो बच्चा अपने बच्चे को रखे, आई मीन जैसे वो अपने बच्चे को रखे या किसी अपने घर वालों को के साथ रहे, वैसे ही वो आपके बच्चे के साथ भी रहे। सो फाइनली वी वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि अगर आप शैडो टीचर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और स्ट्रगलिंग, डोंट एंड यू नॉट फाइंडिंग अ अगर तो बहुत प्रोफेशनल आपको लग रहा है या कोई नहीं मिल रहा, ट्राई टू यू नो इंस्टेड ऑफ कोई क्वालिटी आप उनकी एक क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के बजाय उनकी क्वालिटीज़ को वो करिए, क्योंकि ज्यादा। एक ऐसा रोल है जिसमें क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ काम करती है। हमारी जो शैडो टीचर है, शी मे नॉट बी a very qualified person or something, but she has the qualities to handle our child and she has the quality, she understands the basic। अभी तो छोटा है बच्चा, छोटी क्लास में है, तो उस लेवल का जो भी उसको सिखाया जा रहा है, she understands that part। So uh, that's it for today's video। We really hope that you will find it useful। डू लाइक आर वीडियो एंड फर्दर शेयर करिए किसी भी पेरेंट्स या केयर गिवर्स के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हम लोग हर संडे 8 PM न्यू वीडियो लाते हैं। सो वील सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।